नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैंसिल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वीकेंड था आज के दिन पे, और हालांकि कल थर्सडे है तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। थोड़ा सा देखिए, बीरिश ट्रेंड में तो आ चुका है मार्केट, थोड़ा सा न्यूज़ भी था और टॉप से बहुत अच्छा करेक्शन आया है। ऑलमोस्ट देखे तो 26 से 280 के आसपास से आ चुका है। ऑलमोस्ट 25 800 के अप्रॉक्स 800 के आसपास एक क्लोजिंग दिया है। मतलब मान के देखे तो एक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है 3 दिन में। और अगर जो हमने बात किया था वही हुआ। एक मतलब डाउनफॉल बहुत अच्छा है, ये मैंने मतलब यही प्लान किया था हमने कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल टाइप बननी चाहिए, या तो हैमर टाइप बने या फिर डोजी टाइप बने। लोअर लेवल से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में बहुत अच्छा करेक्शन आया है। तो एक पॉज कैंडल बन चाहिए, एक सेलिंग आई, फिर एक पॉज कैंडल हमने पुल बैक, फिर यहाँ से फर्दर अब ये लो ब्रेक करता है ना 25,000। अब ये जो लो है हैमर का, कितना का लो है 739, मतलब अब 740 के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी तो फिर बहुत अच्छा करेक्शन आएगा और आ सकता है। और वो जो लेके आ सकता है आप, पहले तो टारगेट हमारा 25,500 का ब्रेक डाउन होना चाहिए। 25,500 का ब्रेकडाउन होना चाहिए, अगर 25,500 टच करना चाहिए एक बार। और मे बी एक्सपेक्टेशन कल गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है, और वो होता है तो फिर एक अच्छा फॉल आ सकता है हमें मार्केट में। और मे बी फिर हो सकता है 25,000 तक भी आ सकता है मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है निफ्टी भी। तो हालांकि अगर 2,500 पॉइंट बढ़ा है, 1,500 पॉइंट बढ़ा है, तो 500-700 पॉइंट का करेक्शन कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जबकि क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी, लोअर लेवल से प्रॉफिट जिन्होंने बाई कर रखा है प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे, वो का प्रॉफिट बुक हो, मेरी एक्सपेक्टेशन है उन सब चीज़ों की। और थोड़ा सेलिंग का, अगर ये 25,740 ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 500 का, फिर सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 400 के आसपास का, फिर वो भी, और फिर थर्ड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 300 के आसपास का। 300 के आसपास का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमारा टारगेट है 25,000, जो कि थोड़ा सा बड़ा करेक्शन के लिए हमने प्लान किया। अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा अच्छा, क्योंकि जिन लोगों ने ये सेलिंग में मिस किया होगा रैली, वहाँ पे अब जो लो ब्रेक होगा तो वहाँ पे वो लोग एंटर करते हैं, फिर पहले पुल बैक में बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं। और उसके बाद अगर लो ब्रेक करे फिर अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं लोअर लेवल पे। और आ जाते हैं कल एक्सपायरी भी निफ्टी की, तो थोड़ा सा अच्छा ट्रेड हमें एक मिल सकता है। हालांकि हाँ, देखिए यहाँ पे काफ़ी रेंज कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। ये एक सपोर्ट एरिया था जिसका ब्रेकडाउन किया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर लोअर लेवल पे। मे बी अगर गैप ओपनिंग होती है तो इस एरिया के पास थोड़ा सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से अप साइड जा रहा है तो अब ये रेजिस्टेंस पर काम करेगा। और मे भी अगर फॉल करना है मार्केट को, तो अब ये ऑलमोस्ट 880 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, किसी कीमत पे 880 के ऊपर निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है इसका मतलब फिर ये होगा कि लोअर लेवल से वापस से सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद वापस से अपसाइड जा रहा है मार्केट, तो वो नहीं होना चाहिए। अब इस रेंज के अगर नीचे रहती है, मतलब ऑलमोस्ट ये रेंज का लोअर लेवल कितना है 850, 850 से 890 का रेजिस्टेंस एरिया, इस बीच में अगर ओपनिंग होती है, कल गैप ओपन होगी बाई चांस, तो इस एरिया में ओपनिंग होती है तो फिर इस एरिया में कोई हमें सेलिंग साइड रेट प्लान करना चाहिए। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता और ये लो ब्रेक करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल में, ये इस लो का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर एक ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये स्विंग जो है ऑलमोस्ट 500 के ब्रेकडाउन के लिए, 500 तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। और फिर अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट है ये लो के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, वहाँ तक भी आ जाना चाहिए मार्केट को। क्योंकि ये है कि मार्केट में तो फ्राइडे के दिन उतना कुछ, अरे सॉरी, हाँ ट्यूसडे के दिन मार्केट में तो उतना करेक्शन नहीं आया, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ गया। इस वजह से थोड़ा सा काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं थोड़े से। और सबसे मेजर जो दिक्कत कर दी वो कर दी विक्स ने। विक्स ऑलरेडी 6.25% डाउन था। ये भी कोई नहीं, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, सेलिंग साइड रेट प्लान करेंगे 500 टारगेट के लिए। और इस 500 के आसपास में भी हो सके कि थोड़ा सा कुछ शॉर्ट कवरिंग या मूव हो सकता है, या फिर प्लान हो सकता है 500 के आसपास, क्योंकि ग्राउंड लेवल है। मे बी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर ट्रेड हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी बड़ा गैप डाउन हो चुका है, तो मोमेंटम मिस हो चुका है हमसे। और फिर बड़े गैप डाउन के बाद और बड़ी सेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वो बात नहीं रह जाएगी, जो बात रहेगी यहाँ पे इसी रेंज में ओपन होकर बस ब्रेक डाउन करने में जो बात रहेगी वो गैप डाउन में नहीं है। तो थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और ये लो ब्रेक डाउन हुआ तो फिर सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, क्योंकि रेंज बनी हुई है। और ट्यूसडे की लो का ब्रेक डाउन होगा तो फिर बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। और आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं।
हम्म, हम्म। देखिए 2 दिन में बहुत अच्छा करेक्शन आया। ऑलमोस्ट 2 दिन में मोस्टली 1500 पॉइंट तक का करेक्शन आ चुका है। इस दिन 500 550 पॉइंट का, इस दिन 850 पॉइंट का। और ये टॉप से देखें तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है सिर्फ 2 से 3 दिन में। हालांकि मार्केट नीचे तो आया, फॉल किया, एक पुल बैक टाइप लिया, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल हुई। इसका जब लो ब्रेक होगा तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, जो ये बुलिश कैंडल बनी, इसका लो कितना है 52,150। 52,150 का टारगेट हमारा रहेगा। और हालांकि बीच में ग्राउंड लेवल है 52,500, तो पहला टारगेट वो रहेगा। उसका ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारा टारगेट 52,150, क्योंकि ये बुलिश जो कैंडल है यहाँ तक आना चाहिए। और थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। अ, देखिए हमने जो सपोर्ट एरिया हल्का सा मार्क कर रखा था, यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट एरिया था, वहीं पे ओपनिंग हुई। ओपन इक्वल टू लो भी बना था। फर्दर अपसाइड मूवमेंट हुआ, फिर लो अपर लेवल से थोड़ा सेलिंग आया, फिर लो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक आया, फिर थोड़ी सेलिंग आई, फिर स्लाइटली बाउंस बैक किया और ऑलमोस्ट 53,000 के नीचे एक्सपायरी हुई है। और उसके नीचे मार्केट क्लोज किया। तो मे बी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो बुलिश बेरिश सेंटिमेंट ही रखेंगे, बुलिश तो नहीं रख सकते, बेरिश ही रखेंगे। और हालांकि पहला टारगेट रहेगा हमारा 500 के आसपास, क्योंकि वो राउंड लेवल है। पहला टारगेट वो, और फिर सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 150, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 52,000। और मे बी अगर सेलिंग साइड मतलब गैप डाउन ना हो के गैप ओपनिंग होती है तो एक सेलिंग साइड का एक सॉरी रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेते हैं हम लोग। अ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो ऑलमोस्ट 53,120 से 53,235, ऑलमोस्ट ये मतलब 100 से 110 पॉइंट का रेंज है, जिसमें मार्केट अगर ओपन होता है तो थोड़ा सेलिंग साइड के लिए ही प्लान करेंगे। अगर ये इस रेंज के अपर लेवल निकलता है, 53,150 के ऊपर निकलता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं, क्योंकि फिर ये लोअर लेवल पे रेंज बना के मार्केट अपसाइड ब्रेक करा तो फिर हो सकता है कि मे बी शायद यहाँ तक आ जाए, 53,780 तक भी आ सकता है। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है। और अगर लो ब्रेक करता तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड ऑलमोस्ट बियरिश चल रहा है। यहाँ से ब्रेक डाउन में बहुत अच्छा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फर्दर लो ब्रेक करेगा ना तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। और अगर ये लो ब्रेक करता है 52,800 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट हमारा 52,500, थर्ड टारगेट 52,150 और थर्ड टारगेट 52,000। क्योंकि बैंक्स में अच्छी सेलिंग आ रही है तो भी एक्सपेक्टेशन है कि टारगेट अचीव हो सकते हैं। क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा, जो सेबी की मीटिंग चल रही थी, वो हालांकि उसका कुछ आउटकम भी आ गया है। जितनी चीज़ें पहले प्लान की थी सेबी ने, मार्जिन वगैरह हटाने के लिए, ऑप्शन बायर्स को, जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, लॉट साइज बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें हो गई हैं। और भी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। हालांकि ऑप्शन बायर्स को तो थोड़ा, जो छोटे ऑप्शन बायर्स थे जो एक दो लॉट में ट्रेड करते थे, उनको थोड़ा सा किनारे कर दिया गया है। हालांकि जो बड़े लॉट साइज में ट्रेड करते हैं, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि बस ये कि लॉट साइज बढ़ जाएंगे। जो और भी बैंक निफ्टी के 15 चले हो सके, मे बी 40, 50, 60 तक पहुंच सकते हैं। जो निफ्टी के 25 के लॉट हैं वो मे बी 70, 80 तक ही पहुंच सकते हैं। तो चीज़ें हैं। और भी गाइडलाइंस कुछ आए हैं, हालांकि कुछ समय के बाद इम्प्लीमेंट होंगी वो चीज़ें, लेकिन अब आउटकम आ गया कि हाँ इम्प्लीमेंट होगी। तो थोड़ा सा न्यूज़ मार्केट है तो मे बी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक्चुअली चार्ट वाइज, पैटर्न वाइज भी थोड़ा सेलिंग के लिए ही ज़्यादा प्लान करना अच्छा लग रहा है, तो उसी के लिए प्लान करेंगे। और एक एक्चुअली ये है कि पहले तो एक पुल बैक के लिए प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉज कैंडल बन चुकी है। अब लो ब्रेकडाउन का तो बहुत अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है, और मिलना भी चाहिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।